Hello children, class 8th. Today in this video we are going to discuss the remaining question of exercise 5.2. एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने आपको पिछले वीडियो में कराए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय ए स्टूडेंट in Hindi, English, Maths, Social Science and Science. If the total marks scored by the total marks obtained by the student were 540, answer the following questions. एक स्टूडेंट ने मार्क्स लिए हैं, उसको पाई चार्ट में दिखाया गया है। ठीक है, जैसे उसने 90 डिग्री मार्क्स लिए हैं मैथ्स में, 55 डिग्री मार्क्स लिए हैं इंग्लिश में, हिंदी में 70 डिग्री और साइंस में 80 डिग्री और एसएस में 65 डिग्री। मतलब मार्क्स जो हैं वो डिग्री में दे रखे हैं। ठीक है, वो ये कह रहा है कि इसके टोटल मार्क्स 540 हैं। टोटल मार्क्स 540 लिए हैं उसने। आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे आपको 3 पार्ट दिए हुए हैं, इनका आंसर्स बताने हैं। फर्स्ट पार्ट में इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। कौन से सब्जेक्ट में बच्चे ने 105 नंबर लिए हैं। अब सबसे पहले हमें डिग्री को मार्क्स में कन्वर्ट करना है। हमने ये टेबल बनाया और इसमें सेंट्रल एंगल यानी कि इंग्लिश के 55 डिग्री, हिंदी के 70 डिग्री, मैथ्स के 90 डिग्री, साइंस के 80 डिग्री और सोशल साइंस के 65 डिग्री। टोटल कितने डिग्रीज हो गई? 360, क्योंकि सेंट्रल एंगल हमेशा 360 का होता है। तो 55 डिग्री मार्क्स लिए उसने 360 डिग्री में से। तो 540 मार्क्स में से कितने होंगे उसके? उसने सारे सब्जेक्ट का टोटल 540 है, तो 540 में से उसने इंग्लिश में कितने नंबर लिए? तो ये हमने इस तरीके से सॉल्व किया है। 55 डिग्री आउट ऑफ 360 डिग्री। ये 360 कहाँ से आया बेटा? क्योंकि 360 जो है वो कंप्लीट एंगल होता है सर्कल में, और वैसे भी इनका जोड़ भी 360 ही आएगा। 5 और 5 10, एक हासिल, 5 और 1 6 और 7 13 और 9 22 और 8 30 और 6 36, 360 हो गया। तो 55 डिग्री उसने 360 में से लिए हैं, तो 540 में से इंटू 540 में से कितने लिए हैं? ये आ गया 82.5। सॉल्व करके, सॉल्व आपको खुद करना है, नहीं समझ में आए तो आप पूछ लेना। इसी तरह से 70 डिग्री मार्क्स लिए उसने 360 में से, तो 540 में से कितने हो गए? 0 से 0 कट गया। अब 36 है, यहाँ 54 है, 9 के पहाड़े से 9 चौक 36 और 9 छिंग 54, 60 पे कट गया। यहाँ 18 के पहाड़े से काट रखा है मैंने इसको, और इसको सॉल्व करके आ गया 105। इसी तरह से मैंने मैथ्स के निकाल लिए, इसी तरह से साइंस और इसी तरह से एसएस के मार्क्स निकाल लिए। उसने पूछा है फर्स्ट पार्ट में 105 एंगल, 105 मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में है। तो जब तक आप सारे सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं निकालेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि 105 मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में है। तो यहाँ से हमारा 105 इसका आंसर आ रहा है, इसका मतलब हिंदी में। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखेंगे, व्हेन टोटल मार्क्स इज 540 देन सेंट्रल एंगल इज 360। ठीक है, तो एक अगर टोटल मार्क्स 1 है तो सेंट्रल एंगल 360/540, और अगर टोटल मार्क्स 105 हैं तो सेंट्रल एंगल हो जाएगा 70 डिग्री। तो स्टूडेंट ने 70 डिग्री जो मार्क्स हैं वो हिंदी में लिए हैं। चाहे तो आप इस टेबल से बता देंगे, चाहे तो आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हो। सेकेंड पार्ट में उसने पूछा है हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द सब्जेक्ट इन मैथ्स एंड देन इन हिंदी। मैथ्स में हिंदी से कितने ज़्यादा मार्क्स हैं? तो हमने ये जो टेबल बनाया है इसमें मैथ्स के मार्क्स आए हैं कितने? मैथ्स के आए हैं 135 और हिंदी के हैं 105। तो मैथ्स के मार्क्स हिंदी से कितने ज़्यादा हैं सेकंड पार्ट में ये बताना है। तो सेकंड पार्ट में लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ्स मोर देन हिंदी इज इक्वल टू, मैथ्स वाले मार्क्स में से हिंदी के घटा दिए 30, यानी कि 30 मार्क्स ज़्यादा हैं मैथ्स में। आ गया समझ में? थर्ड पार्ट
सम ऑफ एसएसटी एंड मैथ्स, उसने कहा है एग्जामिन, चेक करिए, एग्जामिन का मतलब चेक करिए, whether the sum of the marks obtained in SS and maths is more than science and हिंदी। उसने कहा है कि मैथ्स और एसएस का जोड़ क्या हिंदी और साइंस से ज़्यादा है। तो मैथ्स और एसएस का जोड़, मैथ्स में है उसके 135 नंबर और एसएस में है उसके 97.2, तो 135 प्लस 97.2 इसको जोड़ करके आ गया, पॉइंट के बाद 5 है, ये तो पॉइंट के बाद ही रहेगा, और 135 में 97 जुड़ जाएगा, ये 232 आ गया, 232.5। इसी तरह से साइंस और हिंदी का जोड़, हिंदी में 105 है और साइंस में इस टेबल में हमने निकाले हैं 120, तो इसका जोड़ आ गया 225। ये 232.5 है, ये 225 है, तो किसके ज़्यादा हुए, मैथ्स और एसएस का जोड़ ज़्यादा है। तो आप लिखेंगे यस, सम ऑफ एसएसटी एंड मैथ्स इज ग्रेटर देन सम ऑफ साइंस एंड हिंदी। जैसा क्वेश्चन में पूछा गया वैसे ही लिखना है आपको। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो, डिस्प्ले इन द डाटा इन पाई चार्ट। ये लैंग्वेज हैं ऊपर वाली और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। हिंदी लैंग्वेज बोलने वाले 40 बच्चे हैं, एक हॉस्टल में की बात हो रही है, हॉस्टल में हिंदी बोलने वाले 40 बच्चे हैं, इंग्लिश बोलने वाले 12 बच्चे हैं, मराठी बोलने वाले 9 बच्चे हैं, तमिल बोलने वाले 7 बच्चे हैं, बंगाली बोलने वाले 4 बच्चे हैं, और टोटल जो है वो 72 हैं। इन सब का टोटल जो है वो कितना है, 72। यहाँ तक क्लियर है? ये तो हमारा डाटा है। वो कह रहा है इसको पाई चार्ट में दिखाइए, तो आपको मैंने बताया था पाई चार्ट में दिखाने के लिए पहले इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, हमें एंगल में, क्योंकि पाई चार्ट पाई चार्ट को हम सर्कल ग्राफ भी कहती हैं, तो सर्कल ग्राफ में जो है पहले एंगल में कन्वर्ट करोगे तभी तो उसमें एंगल बनेंगे, तभी तो पाई चार्ट में हम इसको शो कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम है इसको हमें सेंट्रल एंगल में कन्वर्ट करना है। हिंदी में बोलने वाले, हिंदी लैंग्वेज बोलने वाले 40 बच्चे हैं, कितने में से, टोटल 72 था, तो 40 बच्चे हैं 72 में से, तो 360 डिग्री में से कितना बनेगा, उनका डिग्रीज कितना बनेगा, क्योंकि कंप्लीट हमारा एंगल कंप्लीट जो है वो 360 का होता है, तो 360 में से निकालना है हमें, क्योंकि हमें इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 72 के टेबल में 360 5 पर कट गया, 40 पंजे 200, 200 डिग्री। हिंदी के लिए जो आप एंगल बनाएंगे वो 200 डिग्री बनाएंगे पाई चार्ट में। इंग्लिश के लिए इसी तरह से निकाला 12/72, क्योंकि 12 बच्चे इंग्लिश बोलने वाले हैं, टोटल 72 हैं, तो 360 डिग्री में से कितना हो जाएगा वो हमने सॉल्व करके निकाल लिया 45 डिग्री। तो इस तरीके से हमने सारी लैंग्वेज के नंबर ऑफ स्टूडेंट को सेंट्रल एंगल में कन्वर्ट कर दिया। तरीका सबका सेम ही है। अब इसको हमें पाई चार्ट में शो करने के लिए सर्कल बनाना है विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड पेंसिल। बिना पेंसिल और बिना कंपास के आप सर्कल नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये एक ग्राफ है और ग्राफ के लिए आपको, ग्राफ खुद एक ज्योमेट्रिक वर्क है, तो उसके लिए आपको प्रकार का यूज़ ज़रूर करना है। फिर आप क्या करेंगे, प्रकार से एक सर्कल बनाएंगे, सेंटर से एक रेडियस खींच देंगे, उस रेडियस पर डी से आप 20 डिग्री का एंगल बना लेंगे। डी से सेंटर को सेंटर से पेश करेंगे, मैच करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, और डी की लाइन को इस लाइन से टच कर देंगे, ऊपर 20 डिग्री का एंगल बना देंगे। 20 डिग्री का एंगल किसके लिए था, हमारा बंगाली, तो इसमें बंगाली लिख दिया मैंने। अब सेंटर को सेंटर से डी के सेंटर से मिलाना है, और डी की जो बेस लाइन है उसको इस लाइन से 20 डिग्री वाली लाइन से मिलाना है, और फिर ऊपर देखना है 35 कहाँ बन रहा है, यहाँ 35 बन रहा है, तो इसको हमने लाइन खींच के मिला दिया, और ये 35 डिग्री किसका है, ये तमिल का है। फिर उसके बाद मराठी बना रहे हैं हम 45 का, तो हमारा सेंटर को सेंटर से ही मिलाना है डी के, और जो डी की बेस लाइन है उसको 35 वाली लाइन से मिलाना है, और हमारा 45 का एंगल ऊपर देख लेंगे, बन गया। इसी तरह से फिर हमने सेंटर को सेंटर से मिलाना है और डी की लाइन को 45 वाली लाइन से मैच करना है, और ऊपर 60 का एंगल बन जाएगा। जब ये सारे एंगल बन गए
तो जो बाकी का नीचे बचेगा वो कितने का बचेगा, वो 200 का खुद ही 200 का होगा, क्योंकि टोटल एंगल 360 से ज़्यादा नहीं हो सकता। बाकी तो आपने बना दिए तो बचा हुआ 200 ही बचेगा। आ गया समझ में? तो ये हिंदी का पोर्शन है। इसको चाहे तो आप डिफरेंट कलर्स में दिखा भी सकती हैं। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। टुडे इज योर होमवर्क टू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4 and 5 of exercise 5.2.